वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस प्रैक्टिस सेट 2.2। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फिगर y इज इक्वल टू 108 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 71 डिग्री आर द लाइंस m एंड n पैरेलल जस्टिफाई। तो यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू गिवन है और हमें यहाँ पे लाइन m पैरेलल टू लाइन n ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखेंगे हम फिगर में x और y जो है ये इंटीरियर एंगल्स दिख रहे हैं और अगर हमें इनकी सम 180 डिग्री मिलती है तो हम कह सकते हैं कि लाइन m पैरेलल टू लाइन n। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे x और y को ऐड करेंगे, अगर हमें सम 180 डिग्री मिलती है तो ये दो लाइन पैरेलल है, अदरवाइज इट इज नॉट अ पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x प्लस वाई इज इक्वल टू x देखे हैं 71, यहाँ लिखेंगे 71 डिग्री प्लस y देखे हैं 108, यहाँ लिखेंगे 108 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ हमें सम मिल रही है 179 डिग्री। देयरफॉर x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों की सम हमें 180 डिग्री नहीं मिल रही है, तो ये दो लाइन पैरेलल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हम लाइन m इज नॉट पैरेलल टू लाइन n। रीजन लिखेंगे, इट डज नॉट सेटिस्फाई द इंटीरियर एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी देन प्रूव दैट लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। क्वेश्चन में हमें दिया है एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये गिवन है और हमें यहाँ पे प्रूफ करना है लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर में एंगल C को लेबल करेंगे। यहाँ हमने एंगल C को लेबल किया है, यहाँ लिखेंगे कंसीडर एंगल C एज शोन इन द फिगर। अब जो गिवन है वो लिख लेंगे एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, इसे दे देंगे इक्वेशन 1, यहाँ लिखेंगे गिवन। अब फिगर में देखो एंगल A और एंगल C वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। यहाँ लिखेंगे हम एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, इसे दे देंगे इक्वेशन 2। रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अगर एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B है और एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C है तो हम कह सकते हैं एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। एंगल C और एंगल B ये कौन से एंगल हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और हम जानते हैं इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ हम लिखेंगे therefore लाइन L पैरेलल टू लाइन M। रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B एंड एंगल X कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y देन प्रूव दैट लाइन L पैरेलल टू लाइन N। यहाँ देखेंगे हम फिगर में एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B गिवन है और यहाँ पे एंगल A और एंगल B करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, तो ये दो लाइन पैरेलल है। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, यहाँ लिखेंगे गिवन। देयरफॉर लाइन L पैरेलल टू लाइन M, इसे दे देंगे इक्वेशन 1। रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। नेक्स्ट हमें देखे है एंगल X कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y। यहाँ देखेंगे फिगर में X और Y ये अल्टरनेट एंगल है और अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये दो लाइन पैरेलल है। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल X कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y गिवन। देयरफॉर लाइन M पैरेलल टू लाइन N, इसे दे देंगे इक्वेशन 2। रीजन लिखेंगे अल्टरनेट एंगल टेस्ट। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को अच्छे से कंपेयर करेंगे। लाइन L पैरेलल टू लाइन M है और लाइन M पैरेलल टू लाइन N है, तो हम कह सकते हैं कि लाइन L पैरेलल टू लाइन N भी है और यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ लिखेंगे हम लाइन L पैरेलल टू लाइन N, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रे BA पैरेलल टू रे DE एंगल C इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल D इज इक्वल टू 100 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ABC। तो यहाँ हमें एंगल D और एंगल C गिवन है और यहाँ हमें एंगल B फाइंड आउट करना है। ओके, और हिंट देके है ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट C एंड पैरेलल टू लाइन AB। अब हमें यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करना है। पॉइंट C से हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे XY जो पैरेलल होगी लाइन AB को। यहाँ लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन XY पासिंग थ्रू पॉइंट C एंड पैरेलल टू लाइन AB। अब यहाँ पर हमें फिगर में देखे है रे DE पैरेलल टू रे BA, यहाँ लिखेंगे रे DE पैरेलल टू रे BA और ये गिवन है, यहाँ गिवन लिखेंगे।
अब ये दो लाइन भी पैरेलल है तो यहाँ लिखेंगे रे बी ए पैरेलल टू रे एक्स वाई, और ये हमें कहाँ से मिला, कंस्ट्रक्शन से मिला, तो यहाँ लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन। देखेंगे डी ई पैरेलल टू बी ए है और बी ए पैरेलल टू एक्स वाई है, तो यहाँ पे बी ए दोनों में कॉमन है, तो यहाँ हम लिखेंगे रे डी ई पैरेलल टू रे बी ए पैरेलल टू रे एक्स वाई, और इसे दे देंगे हम इक्वेशन 1। अब हमें यहाँ पे एंगल D दिया है, यहाँ लिखेंगे हम एंगल EDC इज इक्वल टू 100 डिग्री गिवन। यहाँ हमें एंगल B फाइंड आउट करना है, तो अगर हमें ये एंगल मिल जाता है तो हम इंटीरियर एंगल से एंगल B फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो अगर हम ये दो पैरेलल लाइन लेते हैं और DC उनका ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल की हेल्प से हम ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रे डी ई पैरेलल टू रे एक्स वाई, और ये हमें कहाँ से मिला, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1। और डी सी क्या है, ट्रांसवर्सल है, यहाँ लिखेंगे डी सी इज अ ट्रांसवर्सल। तो एंगल ई डी सी, ये जो एंगल है ई डी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी सी एक्स, जेड बन रहा है ना यहाँ पे, तो ये दो एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये अल्टरनेट एंगल है। यहाँ लिखेंगे हम एंगल ई डी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी सी एक्स, रीजन लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों के मेजर इक्वल हो गए। यहाँ लिखेंगे हम एंगल ई डी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी एक्स इज इक्वल टू 100 डिग्री। अगर ई डी सी 100 है तो डी सी एक्स भी 100 होगा, या लिखेंगे एंगल डी सी एक्स इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब हमने यहाँ पे एंगल डी सी एक्स फाइंड आउट कर लिया है 100 डिग्री, ये पूरा एंगल हमें मिल गया है 100 डिग्री। और डी सी बी हमें देके है 50 डिग्री, और ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है बी सी एक्स। तो ये हम एंगल एडिशन प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एंगल डी सी बी प्लस एंगल बी सी एक्स इज इक्वल टू एंगल डी सी एक्स, रीजन लिखेंगे एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। ये समझ में आया स्टूडेंट्स, एंगल डी सी बी प्लस एंगल बी सी एक्स, ये दोनों एंगल को हमने ऐड किया तो हमें यहाँ पे एंगल पूरा मिल रहा है डी सी एक्स। तो ये है एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, तो यहाँ हमने लिख लिया। अब हमें यहाँ पे डी सी बी गिवन है 50 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 50 डिग्री, और एंगल बी सी एक्स हमें फाइंड आउट करना है, इसे एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू एंगल डी सी एक्स हमने जस्ट अभी फाइंड आउट किया है 100 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 100 डिग्री। एंगल बी सी एक्स एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू एज इट इज 100 एज इट इज, और प्लस 50 को इक्वल टू के इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस होगा, या माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 50 डिग्री। तो एंगल बी सी एक्स मिल गया है हमें यहाँ पे 50 डिग्री, इसे दे देंगे इक्वेशन 2। तो अगर हम ये दो पैरेलल लाइन लेते हैं और बी सी ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर हम एंगल बी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रे बी ए पैरेलल टू रे एक्स वाई, और ये हमने कहाँ से लिखा, इक्वेशन 1 से, तो यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1। एंड बी सी क्या है, ट्रांसवर्सल है, यहाँ लिखेंगे बी सी इज अ ट्रांसवर्सल। अब यहाँ लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लिखेंगे इंटीरियर एंगल। ए बी सी हमें फाइंड आउट करना है, इसे एज इट इज लिखेंगे, प्लस बी सी एक्स हमने फाइंड आउट किए है 50 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ए बी सी फाइंड आउट करना है, इसे एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू एज इट इज 180 एज इट इज, और प्लस 50 को इक्वल टू के इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस होगा, या माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 130 डिग्री। तो यहाँ पे हमें एंगल ए बी सी मिल गया है 130 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, रे ए ई पैरेलल टू रे बी डी, रे ए एफ is a bisector of angle EAB and ray BC is a bisector of angle ABD. Prove that line AF parallel to line BC. यहाँ हमें दिया गया है रे ए एफ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई ए बी। बाइसेक्टर का मतलब होता है ये एंगल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ लिखेंगे हम रे ए एफ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई ए बी, तो एंगल ई ए एफ इज इक्वल टू एंगल एफ ए बी इज इक्वल टू एक्स, इसे दे देंगे हम इक्वेशन 1। नेक्स्ट हमें देखे है रे बी सी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी डी, तो यहाँ पे भी ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। यहाँ लिखेंगे हम रे बी सी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी डी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी इज इक्वल टू वाई, इसे दे देंगे इक्वेशन 2। अब यहाँ पर ए ई पैरेलल टू बी डी गिवन है। अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो ए बी ट्रांसवर्सल होगा, बिकॉज ये दो लाइन को कट कर रहा है।
तो यहाँ हम लिखेंगे रे ए ई पैरेलल टू रे बी डी गिवन एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल। अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल है। Z फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। क्या लिखेंगे हम? एंगल ई ए बी इक्वल टू एंगल ए बी डी। रीजन लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। अब यहाँ पर हम एंगल ई ए बी के प्लेस पे लिखेंगे एंगल ई ए एफ प्लस एंगल एफ ए बी, और एंगल ए बी डी के प्लेस पे लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी। तो यहाँ हमने लिख लिए। अब यहाँ पर हमें एंगल ई ए एफ और एफ ए बी देखे हैं एक्स और एक्स, यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये दो एंगल हमें देखे हैं वाई, यहाँ लिखेंगे वाई प्लस वाई। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 2x इज इक्वल टू 2y। अब 2 को रिमूव करना है तो यहाँ लिखेंगे हम डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ मिलेगा हमें x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो यहाँ मिल रहा है हमें x इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पर x और y अल्टरनेट एंगल है, और अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि रे ए एफ पैरेलल टू रे बी सी। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल एफ ए बी इक्वल टू एंगल ए बी सी, देयरफॉर रे ए एफ पैरेलल टू रे बी सी, और रीजन लिखेंगे अल्टरनेट एंगल टेस्ट, और यही हमें प्रूव करना था, यहाँ लिखेंगे हेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे है अ ट्रांसवर्सल ई एफ ऑफ लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट द लाइन एट पॉइंट पी एंड क्यू respectively. Ray PR and ray QS are parallel and bisector of angle BPQ and angle PQC respectively. Prove that line AB parallel to line CD. यह हमें दिया गया है रे PR पैरेलल टू रे QS। अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो PQ ट्रांसवर्सल होगा बिकॉज ये दो लाइन को कट कर रहा है। तो यहाँ पर ये दो लाइन पैरेलल है और PQ ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहा है, और अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ लिखेंगे हम रे PR पैरेलल टू रे QS गिवन एंड लाइन PQ इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल RPQ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQS। Z फॉर्म हो रहा है। रीजन लिखेंगे यहाँ पे अल्टरनेट एंगल, और ये दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब ये दो एंगल इक्वल है। यहाँ लिखेंगे हम एंगल आर पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू एस, इसे दे देंगे इक्वेशन 1। नेक्स्ट हमें देखे है रे पी आर इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी पी क्यू। बाइसेक्टर का मतलब होता है ये एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है तो यहाँ पे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो यहाँ हमें 30 और 30 मिलेगा, राइट। तो यहाँ हम लिखेंगे रे पी आर बाइसेक्ट एंगल बी पी क्यू, देयरफॉर एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू हाफ एंगल बी पी क्यू, इसे दे देंगे हम इक्वेशन 2। नेक्स्ट देखिए है क्यू एस इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू सी। यहाँ लिखेंगे रे क्यू एस बाइसेक्ट एंगल पी क्यू सी, देयरफॉर एंगल PQS इज इक्वल टू हाफ एंगल PQC, इसे दे देंगे इक्वेशन 3। अब हम यहाँ पे तीनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। इक्वेशन 1 में है एंगल RPQ इक्वल टू एंगल PQS, तो यहाँ पर हम एंगल RPQ के प्लेस पे हम यहाँ पे हाफ एंगल BPQ लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम RPQ के प्लेस पे लिखेंगे हाफ एंगल BPQ, और एंगल PQS के प्लेस पे हम लिखेंगे हाफ एंगल P। फ्रॉम 1 2 and 3 हाफ एंगल BPQ इक्वल टू हाफ एंगल PQC, हाफ और हाफ कट होगा तो यहाँ मिलेगा हमें एंगल BPQ इक्वल टू एंगल PQC। ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ लिखेंगे हम एंगल BPQ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQC। BPQ और PQS ये अल्टरनेट एंगल है। अगर ये अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD। यहाँ लिखेंगे हम देयरफॉर लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD, और रीजन लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।